रीवा से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया, जहां टीआरएस महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। छात्र छात्राओं की आवाज बनकर सामने आए एनएसयूआई अध्यक्ष के सवालों पर कॉलेज प्रशासन की कई सच्चाइयां कैमरे में कैद हो गई। कल टीआरएस कॉलेज में छात्राओं की छात्रवृत्ति को लेकर उस वक्त हंगामा मच गया, जब एनएसयूआई से जुड़े कॉलेज अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा ने सीधे प्राचार्य महोदय से सवाल दागे। कॉलेज प्रशासन ने पहले दावा किया कि वह किसी भी छात्रा को स्कॉलरशिप को लेकर परेशान नहीं करता, लेकिन जब ये सवाल सीधे तौर पर किया गया, स्कॉलरशिप न आने पर छात्राओं की मार्कशीट क्यों रोकी जाती है, तो प्राचार्य का जवाब था, हम नहीं रोकते, ये कोई नियम नहीं है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि प्राचार्य ने यह भी स्वीकार किया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से शासन और उच्च शिक्षा विभाग को सैकड़ों पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। महीनों से स्कॉलरशिप अटकी है और शासन स्तर पर कोई स्पष्ट जवाब या समाधान नहीं मिला। इस देरी की सबसे भारी कीमत गरीब किसान और मजदूर परिवार की बेटियों को चुकाना पड़ रही है। परिणाम यह है कि अब कई छात्राओं के सामने पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई है। पूरा मामला वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है और समाज के सामने आ चुका है। एनएसयूआई ने साफ शब्दों में कहा कि हर छात्रा को उसका हक दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। जब तक छात्राओं को उनकी पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तब तक एनएसयूआई का संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि शासन और उच्च शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेता है, या फिर छात्राओं का भविष्य इसी तरह व्यवस्थागत लापरवाही की भीड़ चढ़ता रहेगा। छात्र एकता जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कई साल से भटक रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी 1 साल से छात्रवृत्ति वापस नहीं मालूम है। तो क्यों नहीं आ रही? उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि सरकार को हम लोग साल भर से इतने पत्र लिख चुके हैं, दिखा सकते इसका हैं। मतलब सरकार दोषी है अपने हिसाब से? तो सरकार के यहाँ से जैसे ही सुधार के आएगा वैसे इनको मिल मतलब सरकार दोषी है अपने हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से सरकार दोषी फिर नहीं कौन है। इसका दोषी है? इसका जवाब कौन देगा? छात्रवृत्ति जो वहाँ पर देखते हैं बाबू वगैरह, ये संतोषजनक जवाब नहीं क्यों? ठीक है, नहीं है तो नहीं ये जबरदस्ती वाली बात है। ठीक है, ये मान संतोषजनक लिया, जवाब नहीं है। मान लिया, ठीक है, मान लिया। ये मजदूर किसान घर की लड़कियां, मालूम है मुझे भी ये बेचारे, मैंने अगर उनके इनके पास इतना पैसा होता, ये कर्जा लेकर छात्र के पैसा अपनी फीस जमा करती है, इनकी छात्रवृत्ति वापस नहीं आती है। ये कहाँ से आएगा? एक मिनट, कुछ नहीं सर, इनकी जो छात्रवृत्ति आती है वो भी कॉलेज को जमा करनी पड़ती है। अभी मैंने उनको प्रेशराइज किया है क्या कि आप जमा कर दो। इनकी मार्कशीट नहीं दी जाती, इनकी टीसियां नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती? इसीलिए ये अभी केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाला, फाइनल वालों को सबको मार्कशीट दी जाएगी। हाँ, तो नहीं मिलेगी, अभी जब आ जाएगी इनकी छात्रवृत्ति तब। ये संतोषजनक जवाब है। तुम्हारे लिए नहीं होगा बेटा, हम लोग नियम के अनुसार काम करते हैं, उसके अनुसार हम सही काम कर रहे हैं। ऐसा नियम मैडम, एक इंसान से लड़कियां पता है मुझे, ये मालूम है मुझे। लड़के नहीं पता, केवल लड़कियाँ। हाँ, बस वो मुझे पता है और मैं उसके लिए सारी कार्यवाही कर रही हूँ। सर कुछ तो हम डिफरेंस दिखाइए हमको, हमने कहाँ पत्र लिखा है? ठीक है, ठीक है, एक मिनट। छात्र नीति को बुला लो, सुनील को बोलना सारे लेटर्स लेकर आ जाए। लेटर लिखे जा चुके हैं, वहाँ से वो सुधार, वहाँ से लेके आके पूरा ले आओ। क्यों विजय कहाँ गया? अरे उसको बोलो पूरे कागज लेके आए जल्दी, पुराने से लेकर अभी तक के पूरे ले आयो ना। ये इतनी मोटी फाइल बनी है ना, और हम लोग कब से भेज रहे हैं। ये देखो, ये पूरे डेटा बना करके ये हम लोग भेज रहे हैं कब से। ये देखो, सितंबर में भी गया है, पिछले साल वाला जो है वो कहाँ है, 24 में जो गया है। जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई तब से भेज रहे हैं। ये 25 से ही लगे हैं लेटर, वो लिखा है 24 वाले। हाँ, दूसरी भी ले आओ। ये देखो, ये देखो, ये 25 में इतने भेजे हैं। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।